जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। इंडिया गठबंधन में भी लगे प्रभु श्री राम के जयकारे। अब तो भाजपा के लोग ही कह रहे हैं नहीं चाहिए बीजेपी। ललितेश पति। भदोही प्रतापपुर संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस, आप और सपा कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को जनसंपर्क के दौरान पूरे उत्साह और उमंग के साथ लगाए गए राम नाम के जयकारे से कैसे गूंज उठा पूरा गांव। आइए देखते हैं। पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सियावर रामचंद्र की, सुत हनुमान की, रावत धाम की, पार्वती और उन्होंने भदोही लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने जगह जगह बैठक के दौरान सपा, कांग्रेस और आप के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा भी की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गठबंधन प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि अब तो भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी भी नहीं थी। गठबंधन प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने लोगों के बीच में कांग्रेस, सपा और आप पार्टी की सरकार में हुए काम को गिनाया। साथ ही जन समूह में गठबंधन को जिताने के लिए अपील की। बैठक के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज़्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा तो कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के जरिए डरा धमकाकर पार्टी फंड वसूल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पूरी व्यवस्था चौपट है। सरकार हर स्तर पर विफल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए झूठे वादे विज्ञापनों में दर्शाए जा रहे हैं। इसके बाद संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों और एरिया में जनसंपर्क किए। बैठक के दौरान उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी को चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई। इस मौके पर डॉक्टर नीलम मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, लव कुश, राजेश, विपिन, संतोष और इंडिया गठबंधन से सभी घटक दलों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, हम लोग एक ही तरीका जानते हैं कि हम लोग समाज के बीच में जाएं, जनसंपर्क करें, समाज से आग्रह करें कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और स्वाभाविक है कि हम ये भी मांगेंगे कि हमारे पक्ष में ही मतदान हो। यहाँ मुझे खुशी है ज्ञानपुर विधानसभा में यहाँ पे ज्यादा आग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लोग खुद ही तैयार हैं, लोग खुद ही इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि एक अप्रत्याशित जीत होगी इस बार यहाँ ज्ञानपुर विधानसभा। लोकसभा क्षेत्र प्रतापपुर और भदोही है, जिस तरह से कल हम लोग दौरा किए हैं हंडिया और प्रतापपुर का, वहां से भी आपके समर्थकों की भीड़ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है जी। और आप भी उस क्षेत्र में जा चुके जी। तो यही मुझे लगता है कि जो हम लोग लगातार पिछले 2-2.5 महीने से लगातार इस तरह से दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग के साथ एक अच्छा जन समर्थन, जन सहयोग मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये चुनाव का जो परिणाम आएगा, मुझे लग रहा है कि इसी के चलते हम लोगों का पलड़ा भारी रहेगा। शुरू में बाहरी बनाम स्थानीय का एक मुद्दा उठा था जो अभी एकदम समाप्ति की ओर नजर आ रहा है। अब कुछ लोग उसको उठाएंगे जिनके पास राजनीति में और कुछ देने को नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अच्छा एक जनप्रतिनिधि इस जनपद को मिले, वही हम लोग का प्रयास है, वही इच्छा इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का है। हम लोग मिलके इस भदोही को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ेंगे और 25 तारीख को ये आप देखिएगा कि ये 2 डाली और 6 पत्ती वाला जो चुनाव निशान है, ये ऐसे गूंज उठेगा यहाँ से कि अच्छों की नींद खराब हो जाएगी। चुनाव प्रचार इतने दिनों से चल रहा है और इतना दिन बीतने के बाद, जैसा कि अभी चुनाव एकदम करीब आ चुका है, अब करीबी के हालत में यहाँ की जनता ललितेश जी को बाहरी न मानकर अपने गोद में बैठाने को तैयार हो गई।
ये देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से मैं यहाँ पे आया हूं, यहाँ पे पारिवारिक रिश्ते तो पुराने है ही हैं, राजनीतिक रिश्ते भी बहुत पुराने हैं। ये सब हम लोगों का परिवार हुआ करता था। कुछ कारण से हम लोग मिर्जापुर गए थे अपनी विधानसभा लड़ने के लिए, और थोड़ी दूरी हो गई थी पिछले 5, 7, 10 सालों में। उन दूरियों को नजदीकी में परिवर्तित करने का जो मौका माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, आदरणीय ममता बनर्जी ने दिया और माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने परिवार के बीच में भेजने का अवसर उन्होंने मुझे फिर से एक बार दिया है। कुछ ऐसे लोगों को संतुष्ट करना चाहेंगे जिनके मन में दबे स्वर में ये आवाज आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीतने के बाद इनका भी दर्शन दुर्लभ हो जाए। मैं हर जगह यही एक चीज कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब यहाँ से लड़ने को मुझे कहा था, मैं तो उसको आदेश मानता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मड़िहान को आपने अपना घर और परिवार माना था, उसी तरह का जनप्रतिनिधि भदोही को चाहिए। अगर आप वो करने को तैयार हैं, वहीं पर रहने को तैयार है, वहीं के लोगों के बीच में उनका हर दुख दर्द जानने के लिए और उनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे, तभी आपको भदोही से लड़ाऊंगा। मैंने तुरंत उस आग्रह को स्वीकारा और उस आदेश का पालन मैं करूंगा। डीग ब्लॉक के बारीपुर गाँव का एक नेता, ब्राह्मण नेता, जो बंगाल में जिसकी हत्या कर दी गई थी, इसका वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। उनके देखिए, कुछ लोगों के पास राजनीति में और कुछ बचा नहीं है। 4 साल पहले की घटना है। 4 साल में कभी उनकी पुण्यतिथि या उनके यहाँ कार्यक्रम मनाने वाले पार्टी के लोग, जो लोग नहीं मनाए थे, वो इस साल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ब्राह्मणों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति आप करिए, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है प्रदेश में। आप विकास गिनाइए कि आपने इस डीग ब्लॉक का विकास क्या क्या किया है। जो यहाँ की मांग जनता की है, वो उसके लिए आपने एक हेलीकॉप्टर उतरवा के घोषणा तो करा दिया था पिछले चुनाव में कि अगर सरकार बनती है तो यहाँ का पुल बनेगा। अभी तक पुल का शिलान्यास का हो सकता है पत्थरी वहां पे हो, उसके अलावा वो कार्य आगे बढ़ा नहीं है। पहले आप काम करिए, फिर आप इस तरह की, चाहे वो बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ब्राह्मणों की हत्या को लेकर के जिस तरह की रणनीतियां यहाँ अपनाई गई हैं, जिस तरह से कराया गया है, इसे लेकर कोनिया डीग क्षेत्र में कुछ बैनर लगाए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा, और बैनरों में तमाम 15-15 कॉलम में कुछ लिखा हुआ है जी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि ना उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, ना उनका कुछ बनाया गया। लोग सिर्फ ब्राह्मणों के नाम को राजनीतिक एक मुद्दा बना के रखा गया है। वही ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि मुद्दों को उठा के वो राजनीतिक प्रयोग करते हैं। समाज में फूट डालना, समाज का बिखराव कैसे हो और उसको कैसे अपने पक्ष में मतदान में परिवर्तित करने, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है। और इस बार इस ज्ञानपुर की धरती से और इस भदोही की धरती से, मुझे लगता है पूरे पूर्वांचल की धरती से इनकी ये राजनीति विफल होगी। और ये जनता चाहती है कि आप उनके मुद्दों पे बात करिए। जनता के मुद्दे क्या हैं वो आप जानने की कोशिश करिए। यही चुनाव का मतलब होता है। महंगाई से हर एक परिवार त्रस्त है, उसके लिए आपके सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी से देश के नौजवान की भविष्य अंधकार में गई है, उसके लिए आपके पास कोई उपाय ना कोई योजना है कि बात आप नहीं करेंगे। आप उठाएंगे इधर उधर की बातें, आप स्पष्ट जनता सुनना चाहती है, मुद्दों पे बात करिए। मेरे भारतीय जनता पार्टी से ये है कि चुनाव अगर आप मुद्दे लड़िएगा, अपना रखिए मुद्दा, ना क्या किया इस भदोही के लिए पिछले 10 साल, उसको रखिए, उसमें वो मांगे